शहर में हल्की फुल्की सर्दी ने मौसम खुशगवार बना दिया है। कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है। उधर लाहौर की फजा बदस्तूर आलूदा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावज कर गया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर। लाहौर ने 2 दिन के बंदिश के बाद फिर सांस लिया। बंद रास्ते खुल गए, ट्रैफिक रवादवा, मोटरवेज पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल हो गई। शाहदरा और बाबू साबू, ठोकर न्याज़बेग, समनाबाद, स्कीम मोड़ समेत तमाम मुकामात पर रुकावटें हटा दी गई। मामूलात जिंदगी दोबारा चल पड़े। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर, 5 रोज की बंदिश के बाद ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस आज अपने शेड्यूल के मुताबिक चलने लगी। ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस को अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नजर बंद किया गया था। पंजाब भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स शेड्यूल के मुताबिक खुल गए। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने स्कूल्स खुलने का ऐलान किया था। ताहम लाहौर की UAT और पंजाब यूनिवर्सिटी में आज क्लासेस ऑनलाइन होंगी। जामिया पंजाब और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आज ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तुलबा ऑनलाइन क्लासेस में हाजिरी यकीनी बनाएं। पंजाब यूनिवर्सिटी में आज होने वाले सेमेस्टर के इम्तिहानात भी रीशेड्यूल किए जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक इस तब्दीली का मकसद तुलबा की सहूलत और तालीमी मयार को यकीनी बनाना है। ऑपरेशन का एहतजाज नजरअंदाज, पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल पास। ऑपोजिशन अरकान अपनी सीटों पर खड़े होकर शोर मचाते रहे, मुसव्वदे की कॉपियां हवा में उड़ाते रहे। ऑपोजिशन इजलास की कार्रवाई बार बार मौखर करने की अपील करती रही। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने ऑपोजिशन की एक न सुनी। असम्बली ने मुसव्वदा कानून मुकामी हुकूमत की मंजूरी दे दी। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 के अहम निकात सामने आ गए। बिल के मुताबिक लाहौर जिला को मुकम्मल तौर पर शहरी इलाका करार दिया जाएगा। पंजाब में यूनियन काउंसिल सिस्टम बहाल होगा। यूनियन काउंसिल की तादाद 274 से बढ़कर 400 तक हो जाएगी। लॉर्ड मेयर का ओहदा खत्म कर दिया गया। दिल से अल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। कि बहैसियत वज़ीर हुकूमत सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ और काराए मनसबी, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफ़ादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और मेरा हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी, सालमियत, इस्तेकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूँगा। सूबाई काबीना में तोसी, 2 मजीद सूबाई वज़रा ने हल्फ उठा लिया। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल और मंशाउल्लाह भट्ट ने बतौर सूबाई वज़ीर हल्फ उठाया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने वोटों के हवाले से दोनों वज़रा से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान समेत अहम शख्सियात भी शरीक हुई। अनोशा रहमान वज़ीर आला मरियम नवाज़ की सीनियर मुशीर मुकर्रर हो गई और वज़ीर आला का रायगढ़ इज्तिमा के लिए 3 दिन इलेक्ट्रो बस चलाने का ऐलान। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से इलेक्ट्रो बस रायगढ़ तक चलाई जाएगी। रायगढ़ जाने वाले रास्तों पर फौरी पैच वर्क का काम मुकम्मल करने का हुक्म। 1 नवंबर से इज्तिमा के ख़त्म होने तक खुसूसी सफाई मुहिम की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज से मरकज़ तबलीगी जमात के शूरा अरकान की मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर तबादले ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि मखलूक खुदा की खिदमत खालिक कायनात की इबादत के जज्बे से करती हूँ। मुखालिफिन की बातों पर सब्र करती हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात अवाम के लिए बोलना ज़रूरी होता है। तबलीगी जमात के अकाबरीन ने कहा कि सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए हाथ ना फैलाना काबिल तहसीन अमल है। वफ़द में डॉक्टर नदीम अशरफ, मौलाना अमजद फ़ारूक, मौलाना मोहम्मद अमीर, इम्तियाज़ अहमद गनी और मौलाना अरशद शामिल थे।
बेगम के कहने पे लगाया गया और दूसरा वज़ीर आला गंडापुर बाजी के कहने पे हटा दिया गया। तो मतलब दूसरों को मौरूसियत की बातें करने वाले और दूसरों को जो है वो जमहूरियत ना होने का ताना देने वाले, उनका आलम यह है कि दो बेगमात, दो बाजियाँ जो हैं, उनकी लड़ाई में वज़ीर आला शौकिया चेंज होते हैं भाई। और एक वज़ीर आला जो है वो किसी अदम एतमाद से, किसी साजिश, किसी जो है वजह से अपनी सीट से नहीं उतरा, वो सिर्फ दो घरेलू ख़वातीन की लड़ाइयों के उसमें जो है वो ज़िबा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। एक वज़ीर आला अभी डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा वज़ीर आला कहां से आ गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात असबाब बुखारी की दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि वज़ीर आला फैमिली फरमाइश पर तब्दील हो रहे हैं। बेगम साहिबा के कहने पर बुज़दार को वज़ीर आला लगाया गया, बाजी के कहने पर वज़ीर आला केपी बदल दिया गया। सुहेल आफरीदी फर्शी वज़ीर आला होंगे क्योंकि अलीमा खान की चापलूसी करके आए हैं। अफगानिस्तान जो है वो बड़े अरसे से पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है और ये सहूलतकार बना हुआ है हिंदुस्तान का। तो ये परसों जो इन्होंने बिला इश्तियाल फायरिंग की है, पाकिस्तान पे दरअंदाजी की है, तो उसका पाक फ़ौज ने बड़ा मौसर और बड़ा करारा जवाब दिया है। और ये मैसेज पूरी दुनिया के पास है कि अगर कोई भी पाकिस्तान की तरफ इस तरह मैली आंख से देखेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने अफगानिस्तान को भारत का सहूलतकार करार दे दिया। कहा कि अफगानिस्तान अरसे दराज से पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है। पाक फौज ने अफगानिस्तान को करारा जवाब दिया है। पूरी दुनिया को पैगाम मिल गया कि कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट ने जमा कराई। कहा कि एवान फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की बहादुर और मुदब्बिराना क़यादत को खिराज तहसीन पेश करता है। अफगान जहारियत के जवाब ने साबित किया कि पाक सरज़मीन अमन की ज़ामिन है। सोना और चांदी की कीमत ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। खालिस सोना पहली बार 4,28,000 फी तोला की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 4,715 रुपये का इजाफा। चांदी की कीमत में भी पहली बार 5,247 रुपये फी तोला तक इजाफा हुआ। लाहौर चैम्बर का टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में फिर तोसी का मुतालबा। साकिब फयाज मकू और फहीमुर रहमान सहगल ने कहा कि सैलाब और एहतजाज की वजह से कारोबारी बरादरी वक्त पर गोशवारे जमा नहीं करा सकी। लाहौर चैम्बर और FPCCI का बाहमी ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी ने मोटरवेज के गिर्द भट्टों की पहली बार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक EPA की टीमों ने मोटरवेज के अतराफ 108 भट्टों का मुआयना किया। 71 भट्टे जदीद ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो गए। 37 भट्टे गैर फाल होने पर किसी किस्म का इखराज नहीं हो रहा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी से स्मोक पर काबू पाने में बड़ी मदद मिल रही है। राइट मैनेजमेंट पुलिस के लिए सामान की खरीदारी 17.5 करोड़ रुपए मुख्तस। कंप्यूटर्स, लैपटॉप, प्रिंटर्स, ADF स्कैनर्स और जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस की खरीदारी के लिए 5 करोड़ 36 लाख रुपए मुख्तस। CCTV LEDs की खरीदारी के लिए 1 करोड़ 79,70,000 रुपए रखे गए। मरासिला जारी। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन अजमत महमूद खान की ज़ेर सदारत इजलास। स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट बनिश फातिमा शाही और प्रिंसिपल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्रोफेसर जहरा खानम भी शरीक हुई। सर्विसेज अस्पताल में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड एंडियोक्रोनोलॉजी के क़याम के इक़दाम का भी जायजा लिया गया। सेहत स्कीम के लिए 38 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। सेक्रेटरी सेहत अजमत महमूद खान के प्रोजेक्ट को मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब में डेंगू के वार आज भी लगातार। 24 घंटे में 42 अफराद में डेंगू की तस्दीक। रावलपिंडी से 21 और लाहौर से 6 मरीज रिपोर्ट हुए।
साहिवाल से 4, फैसलाबाद से 3 और सरगोदा से डेंगू के 2 मरीज रिपोर्ट हुए। खानेवाल, हाफिजाबाद, पेहाड़ी, लोधरा और पाकपतन से भी एक मरीज रिपोर्ट हुआ। लेस्को में सिंगल फेज मीटर्स की शदीद किल्लत, सारिफीन ख्वार हो गए। लेस्को रीजन में खराब सिंगल फेज मीटर्स की तादाद 3 लाख से तजावज कर गई। सराय के मुताबिक सारिफीन के खराब मीटर्स तब्दील न होने से बिलिंग के मसाइल बढ़ गए। शहरियों को बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज की फरहमी के लिए जिले इंतजामिया लाहौर मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील कैंट का दौरा, म्यूनसिपल सर्विसेज का जायजा लिया। अलामा इकबाल रोड और धर्मपुरा में सफाई इंतजाम चेक किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट फातिमा अरशद ने फील्ड सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। सरकारी खजाने पर एक और बड़ा बोझ, एक खिदमत मराकज की एग्जिट स्ट्रेटजी पर अमल दरामद न होने से 85 करोड़ रुपए के नुकसान का इंकशाफ। पंजाब में आवाम को 30 से ज़ायद सरकारी खिदमात फराहम करने के लिए 10 सहूलत मराकज कायम हुए। सर्विसेज के बदले आवाम को मामूली फीस अदा करना थी, लेकिन एग्जिट स्ट्रेटजी पर अमल दरामद न हो सका। लाइसेंस के इजरा पर पंजाब सेल्स टैक्स की अदम वसूली से 55 लाख रुपए का नुकसान। मुख्तलिफ लाइसेंसेस और परमिट्स पर कानून के तहत टैक्स की कटौती नहीं की गई। सराय के मुताबिक एक्साइज डिपार्टमेंट के इंतजामी और दाखिले निगरानी के कमजोर निज़ाम के बायस ये टैक्स वसूल नहीं किया गया। एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर 2.25 अरब रुपए रिकवर करने में नाकाम। 14 एक्साइज एंड टैक्सेशन दफातर बंद। 21,695 केसेस में जायदाद टैक्स के बकायाजात वसूल न कर सके। सराय के मुताबिक बकायाजात की कुल रकम 1 अरब 72 करोड़ 22 लाख रुपए से ज़ायद है। पंजाब की तारीख में पहली बार महकमे खुराक ने डिजिटल धोखाधड़ी से बेनकाब कर दी। डिजिटल जालसाजी में मुतादिद फ्लोर मिल्स मुलव्विस निकली। जाली परमिट के जरिए हजारों मन गंदम स्मगलिंग की कोशिश की गई। 11 गाड़ियां तहवील में लेकर तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया। खालिस दूध के दावे, लेकिन हकीकत में ग़िज़ाइयत कोसों दूर। जाली पैक दूध के नाम पर फ्रॉडिये बेनकाब। 2 मारूफ ब्रांड्स की फैक्ट्रियां सील, लाखों रुपए जुर्माने। 2 मुकदमा दर्ज। 18 सैंपल्स में ग़िज़ाइयत की कमी पर 43,80,000 के जुर्माने आए। कारोबारी खवातीन टैक्स देने में मर्दों के शाना बशाना। 2023 के निस्बत 2024 में खवातीन ने 1,05,000 ज़ायद टैक्स गोशवारे जमा कराए। 2023 में 13,42,097 कारोबारी खवातीन ने टैक्स गोशवारे जमा कराए। 2024 में 14,42,601 गोशवारे जमा करा दिए। टैक्स गोशवारों में इजाफे से कारोबारी खवातीन की जानिब से टैक्स भी ज़ायद दिया गया। अमीर बालाज कत्ल केस में गोगी भट्ट की दरख्वास्त जमानत खारिज। एडिशनल एंड सेशन जज नजफ हैदर ने केस की समाअत की। ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी करते हुए दलाइल तलब कर रखे थे। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का पंजाब एथलेटिक्स के मामला चलाने के लिए मैनेजमेंट कमेटी का ऐलान। एथलेटिक्स फेडरेशन के सीनियर नायब सदर शाहिदा खानूम कमेटी की चेयरपर्सन होंगी। कमेटी 90 रोज में पंजाब एथलेटिक्स का आइन तश्कील देगी। कमेटी पंजाब एथलेटिक्स के आइन और इलेक्टोरल कॉलेज की मंजूरी के बाद नई बॉडी के इंतखाब कराने की पाबंद होगी। पाकिस्तानी क्रिकेट के मायानाज 95 साल साबिक टेस्ट क्रिकेटर वजीर मोहम्मद इंग्लैंड में इंतकाल कर गए। उन्होंने 1952 से 1959 तक 20 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 801 रन और 2 सेंचुरियां बनाई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया और